वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। मेरे आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग है हमारा होम क्लीनिंग का, कि जैसे कि आपको पता है फेस्टिवल अब आने ही वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले तो राखी आएगी, फिर जन्माष्टमी आएगी और फेस्टिवल तो आते रहेंगे। वो काकू को इग्नोर कीजिएगा, उसके कपड़े मशीन में धोए थे हमने, इसलिए वो भी ऐसे ही बैठा है। उसका नाम काकू है और टाइम हो रहा है 7:15। अच्छी तरह टाइम को देख लीजिए। अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपनी घर की साफ़ सफाई, क्योंकि मैंने लंच के लिए रोटी पहले ही बना के रख दी, क्योंकि काम करते करते बहुत टाइम हो जाता है मुझे। शाम के 4-5 आराम से बच जाते हैं, तो इसलिए शाम के लिए पूरी तैयारी करके रख दी। शाम मतलब दोपहर के लिए बच्चे जब स्कूल से आते हैं लंच वंच कराने के लिए। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्यों बहुत आलस सा आ रहा है, या फिर समझ नहीं आ रहा, मतलब हिम्मत नहीं है काम करने की, बट करना है क्योंकि अब 2 दिन के बाद राखी हो जाएगी, यानी कि राखी आ जाएगी। 15 अगस्त कल ही गई है, तो आज मुझे घर की करनी है साफ़ सफाई। तो पता है ना आपको, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अपना प्यार से सपोर्ट बनाए रखिएगा और बेल आइकन ऑल पे रखिएगा, जब भी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। और ना मेरे को ना धूल मिट्टी से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा। जहाँ थोड़ी बहुत भी धूल मिट्टी मेरी नोज़ में जाती है, उनको छींक और कोल्ड हो जाता है, बहुत गंदे वाला। तो इसलिए मैंने आज मास्क निकाल लिया है। वैसे तो हमेशा ही मैं अपना मुँह कवर करके बनाती हूँ, कई बार होता है ना गर्मी लगती है तो मैं हटा लेती हूँ, फिर भूल जाती हूँ। अब देखते हैं आज कब तक कवर करूँगी, लेकिन करूँगी, क्योंकि मैं वैसे भी एलर्जी की गोली खा रही हूँ। इस तरह से ये वही हमारे कोरोना काल के मास्क अभी तक रखे हैं, मैंने फेंके नहीं है, काम आ जाते हैं कई बार, ठंड में भी बहुत अच्छे से कवर काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम में वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास मुश्किल से 4 घंटे हैं, क्योंकि फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर वो काम करने नहीं देते हैं। और हमारी मम्मी जो है कि बर्तन धो देगी, मम्मी बैठी है यहाँ पे। मम्मी हेलो करो। हाँ, और क्या करना है मम्मी को आज? मम्मी को सारे बर्तन दे दूंगी मैं उतार के, मम्मी बैठे बैठे धो देगी। अंदर की सारी उतरना चढ़ना भागना मेरी ही है। और जैसे कि आपको पता है मेरे पैरों में तो दर्द रहता है, और मैंने दवाई आज पहले ही खा ली है दवाई खा के काम करते हैं, नाश्ता भी कर लिया। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं सफाई करने के लिए स्टार्ट हो गई हूँ। तो सारे सबसे पहले मैं बर्तन जो है ना, जो कांच के हैं मेरे, मैं उतार के बास्केट में रख लूँगी और फिर बाहर रख दूँगी। बाहर मम्मी बैठ के आराम से धो लेंगे। तो बहुत धूल हो रही थी, क्योंकि ऊपर का मेरा रूम है ना, और मेरे जो दरवाजे हैं सारे दिन खुले ही रहते हैं, तो धूल मिट्टी बहुत आ जाती है। और पंखा तो हमेशा खींचता ही है, क्योंकि पंखा भी गर्मी में 24 घंटे चलता रहता है, जिसकी वजह से घर में बहुत धूल मिट्टी आ जाती है। तो वो अच्छा नहीं लगता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत चिड़न सी हो जाती है जाले जाले से। तो ये देखिए सब चीज़ मैं साफ़ कर रही हूँ। राधा कृष्ण जी की ये तस्वीर है, वो भी मैंने साफ़ करके अच्छे से रख दी। पूरी स्लिप देखिए एकदम क्लीन कर दी है। और इस तरह मैंने अब टीवी के ऊपर का जितना सारा सामान है सारा धोने के लिए डाल दूंगी। फ्लावर वगैरह प्लास्टिक के हैं, तो वॉश अच्छे से हो जाते हैं, तो उनकी शाइनिंग भी बहुत अच्छे से आती है। तो विंडो का मैंने पर्दा भी हटा दिया है। अब मैं जो रस्सी है ना, मैंने कपड़ों के लिए बांधी थी बरसातों में कपड़े सुखाने के लिए, वो भी मैंने हटा दिया है, क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा मौसम ठीक सा है, मतलब ऐसे पूरे दिन बारिश नहीं आती है। तो मैंने झाड़ू ले ली अच्छे से, और सारी दीवारों पे ना, जो ये पंखा जो रोए रोए से छोड़ता है ना, दीवारों पे चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से दीवारें काली हो जाती हैं, साफ़ नहीं दिखती हैं। तो सारे अच्छे से झाड़ू से सारा साफ़ कर दूंगी। दीवार के एक कोना ही जो हमारी गार्डर आपको दिख रही है छत की, इसके अंदर भी काफ़ी धूल भर जाती है पंखे की वजह से, तो वो भी मुझे साफ़ करने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि एक चीज़ ना मुझे साफ़ करनी पड़ती है। और ये साफ़ होते ही बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। और पंखा बंद करके मैं सारी क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि पंखा चलता रहेगा फिर वो सारी तरफ ही वापसी धूल फेंकेगा। तो इसलिए मैं पंखा ऑफ कर देती हूँ, और जो एडजस्ट फैन है ना उसे ऑन करके रखती हूँ, ताकि वो सारी धूल मिट्टी बाहर फेंकता रहे। और पंखा मैंने मुश्किल से भी 3-4 दिन पहले ही साफ़ करा था, और अभी बंद किया तो देखा इस पर फिर से इतनी धूल मतलब जम गई थी। तो ये जो मैंने मचान पे चढ़ गई हूँ, लटान पे, इसके ऊपर से सारा ये जो पर्दा है इसे भी चेंज करना है। और देखिए कितना कबाड़ा रखा है, ज़्यादातर इस पर शूज़ ही और वेस्ट सामान ही होता है, जो यूज़ कम होता है वही रखा हुआ है इस पर। तो वो तो मैंने अभी बीच में साफ़ की थी, तो इसलिए वो अंदर तक डीपली क्लीनिंग नहीं करूँगी, सिर्फ जो सामान फैला हुआ है उसे सेट करके रख दूँगी अच्छी तरह, ताकि कोई भी सामान मैं रखूँ तो आराम से ईजिली रख जाए। और तो मैंने अच्छी तरह सेट करके सारा रख दिया है। और ये जो पर्दा है ये मुझे चेंज करना है, तो इसको मैं वापसी बैठ के अच्छे से पिरो लेती हूँ, क्योंकि इसको पिरो के ही लगाया जाता है। इस पर वो सर्कल वाला पर्दा नहीं है, इस तरह से एक तार लगाई होती है, तो इससे अच्छे से सेट हो जाता है, और पंखा भी इसको अपनी तरफ नहीं खींचता है। तो बस सारा काम मुझे ही करना पड़ता है रूम का। और मम्मी बाहर बैठ के बर्तन धो रही, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी बाद में जब नीचे उतरूंगी, क्योंकि अगर कुछ भी सामान गिर जाता है ना, फिर मुझे नीचे उतरना पड़ रहा है, फिर चढ़ना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मेरे पैरों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो बस सफाई करनी थी तो करनी थी, क्योंकि फेस्टिवल आ रहे हो और सफाई ना हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से मैं सारी जगह दीवारों पे तो झाड़ू लगा दूंगी, और जो सामान है ये फर्नीचर वगैरह का, टीवी वगैरह,
इनके ऊपर मैं कपड़ा लगा देती हूँ ताकि सारी धूल निकल जाए। और बाद में जब लास्ट टाइम में सारा साफ़ करने के बाद इनके ऊपर अच्छे से मैंने गीला कपड़ा भी लगा देती हूँ। अभी सारा धूल वगैरह का है ना, तो इसलिए मैं सिर्फ सूखे कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। और ये फ़ोटो वगैरह फ्रेम भी हाथों हाथ साफ़ करके क्लीन करके लगा दिए मैंने। और जहाँ मैं क्लीन करके लगा रही हूँ वहाँ दीवारें अच्छी तरह उससे पहले मैंने क्लीन कर दी है। और देखिए कोने का सोफ़ा जहाँ मेरा है ये भी सारा मैं हटा के करूँगी। मेरी पता नहीं क्या आदत है, हर एक चीज़ को हटा के ही मैं सफाई करती हूँ। ऐसे नहीं करती कि बस ऊपर से हटा दिया और साफ़ करके कपड़े चेंज कर दिए, ऐसे नहीं करती मैं बिल्कुल भी। जब तक हटा के सामान नहीं करूँ तो मज़ा नहीं आता। और सच में हटाने के बाद काफ़ी कूड़ा निकल जाता है। तो एक कोने से स्टार्ट करा था मैंने अपना जो सोफ़ा है कोना, उधर से करते मैंने टेबल भी हटा दिए यहाँ से। देखिए अब बेड के आगे पीछे से नीचे से बहुत कूड़ा निकला था, वो सारा मैंने निकाल दिया है। तो इस तरह से मैं अपनी घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ, चाहे तबीयत मेरी कैसी भी ख़राब हो। क्योंकि जब सफाई करते हैं तो देखिए 2-3 महीने में एक बार ही हो पाती है डीप क्लीनिंग। डस्टिंग तो खैर डेली हो जाती है, लेकिन डीप क्लीनिंग 1-2 महीने में ही हो पाती है, और वो भी फेस्टिवल की वजह से हो जाती है। तो इस तरह से मैं सारी चीज़ों को साफ़ करते हुए लगा रही हूँ। और अभी बेड रह गया, बेड भी करूँगी। देखिए अब सोफ़े तो मैंने लगा दिए थे, लेकिन इनके जो कपड़े हैं वो भी चेंज करने हैं। तो राखी के दिन तो नहीं करूँगी, सोफ़े कपड़े आज ही चेंज कर दूँगी। और मम्मी भी देखो बाहर बर्तन धो रही है, मैंने आपको दिखाया था। तो मम्मी के बर्तन साफ़ होने वाले, उससे पहले मैं अंदर की क्लीनिंग कर देती हूँ ताकि मेरे बर्तन धुल जाए तो हाथों हाथ लगा दूँ। और इस तरह से देखिए भी सारा फैलावा पड़ा है, जो मैंने कपड़े हटाए थे पर्दे के सोफ़े के वो भी मैंने उठा के रख दिए हैं। और अब मैं बेड साफ़ कर दूँगी, क्योंकि वहाँ से वो कोना सारा साफ़ हो गया। एक कोने से स्टार्ट करते हैं तो इजीली हो जाता है, अगर एक करके दूसरा करेंगे, दूसरा करके तीसरा करेंगे तो ऐसे नहीं हो पाता है मेरे से। तो इसलिए मैं एक जगह से स्टार्ट करती हूँ और धीरे धीरे वो कोना करते करते बाहर तक आ जाती हूँ। अभी मेरा बेड भी हो गया है, अब बस ये कोने वाला रह गया है जहाँ पे छोटा मैंने बेड बनाया हुआ एडजस्ट करके मम्मी के बैठने उठने के लिए, और बच्चे भी बैठ जाते हैं इस पर। तो इसको भी हटा के सोफ़ा करना पड़ता है। और देखिए वहाँ का भी मैंने हटा के सोफ़ा का कवर चढ़ा दिया और मचान पे भी डाल दिया। और मम्मी यहाँ खा रही है बब्बू गोसा, वही मैं आपको दिखा रही थी, क्योंकि काम करते करते काफ़ी भूख लगी आती है और मैं आपको बता रही थी। और ये वीडियो जो है ना मेरी 1 घंटे की बन गई थी बनाते बनाते, तो मैंने सोचा इसको कटिंग बहुत करनी पड़ेगी, तो बस इसलिए मैंने स्पीड बढ़ाते हुए अपनी वीडियो को कंप्लीट कराया। कोई भी पार्ट्स नहीं काटा है ताकि आप भी देख पाओ कि मैं अपने घर की साफ़ सफाई कैसे करती हूँ। और देखिए मेरे बर्तन भी सूख गए हैं, और एक काकू की अभी तक शर्ट मिली नहीं है, वो ढूंढेंगे कहाँ, नहीं तो नई लानी पड़ेगी। और देखिए अच्छे से मम्मी ने सारे धो दिए, एनी वगैरह जितने भी फ्लावर वगैरह थे। मैं इसको सेट कर रही हूँ, लग जाए कहीं। तो सबसे पहले ऊपर अलमारी पे ही बर्तन लगा देती हूँ, क्योंकि नीचे भी मैंने पोछा वगैरह नहीं लगाया है, ना ही बेडशीट डाली है, ना ही सोफ़े के कपड़े चढ़ाए हैं। तो वो भी मुझे अभी लगाना है, तो इस काम में भी कम से कम मुझे 2 घंटे आराम से लग जाएंगे। और अभी मैं टाइम आपको शायद दिखाया है या नहीं, इस टाइम हमारे बज गए 1:30 क्लॉक हो चुके थे। तो इस तरह से मैं देखिए सारे बर्तन सजा देती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी शौक है बर्तन सजाने का। बट मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, जो यूज़ होते हैं वही लगाती हूँ, वरना मेरे आधे बर्तन तो रखे हुए हैं कांच के हैं, वो इसलिए मैं निकालती नहीं। क्योंकि जब भी मैं घर की साफ़ सफाई करती हूँ ना, तो मेरे से एक ना एक चीज़ ज़रूर टूट जाती है। बट आजकल मम्मी धो देती है तो कुछ नहीं टूटता है। तो मैंने आपको दिखाया कितने अच्छे से मेरी अलमारी सज गई है। और ये टीवी का कपड़ा है वो भी मैं चेंज कर देती हूँ अच्छी तरह से। सोफ़े पे के भी कवर चढ़ा देते हैं। देखिए ये कवर बहुत अच्छे बने हैं, मतलब लगाने के बाद बहुत सुंदर लगते हैं। और डार्क कलर है तो इसलिए गंदा जल्दी से भी नहीं होता, क्योंकि बच्चे ना पैर में लेके चढ़ जाते हैं, कुछ सामान निकालना होता है। तो ये कपड़ा भी अच्छा है, एकदम सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है। तो इसलिए देखिए सेट हो गया हमारा सोफ़े के कपड़े। अब मैं राखी पे चेंज नहीं करूँगी, सिर्फ ये नहीं लगा के रखूँगी, क्योंकि 2 दिन के बाद तो राखी है ही है। तो इसलिए बस बेडशीट ज़रूर चेंज कर दूँगी, वो तो मैंने अभी ऐसे ही बिछा दूँगी कोई सी भी। पर राखी पे कुछ अलग बिछाएंगे, न्यू चादर यानी कि बेडशीट। तो देखिए अभी बेडशीट रह गया है बेड, तो मैं आपको बेड दिखा देती हूँ। और इस पे बिछा देते हैं बेड पे अपनी बेडशीट। और अभी तो वही पहना रही हूँ मैं बेड पे बेडशीट, जो मैं डेली बिछाती रहती हूँ, क्योंकि वैसे ही 2 दिन बाद चेंज कर रही हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी बिछा दूँगी तो तब तक नई नहीं लगेगी। और अभी मैंने डिसाइड भी नहीं करा कि मुझे कौन सी डालनी है, क्योंकि हाल फिलहाल में 2 न्यू बेडशीट लाई थी तो अभी बिछाई नहीं है। देखते हैं उनमें से कौन सी डालूंगी या कोई अलग से ही डालेंगे। तो मम्मी अभी बैठी है, मम्मी से मैं कह रही हूँ मम्मी आप नहा लो, फिर उसके बाद मुझे दोबारा नहाना है, क्योंकि सुबह मैंने नहा धो के पूजा कर ली है। और मम्मी को मैं पिलोज दे रही हूँ। मम्मी बैठे बैठे इस पर कवर चढ़ा देंगी, कह रही है कि मैं कवर चढ़ा देती हूँ फिर उसके बाद जाती हूँ नहाने में। तो मम्मी भी काफ़ी हेल्प करवा देती है मेरी सच में घर के कामों में। बैठे बैठे जो काम होते हैं मैं मम्मी को दे देती हूँ और मम्मी कर देती हैं। देखिए मम्मी बैठ के कवर चढ़ा रही है। और मैं जो विंडो है और हमारा जो डोर है, तो विंडो और जो हमारा घर का दरवाज़ा है उसके ऊपर मैं डाल देती हूँ पर्दे। तो मेन गेट का तो मैंने लगा दिया, सिर्फ विंडो का रह गया था, देखिए वो भी मैंने लगा दिया। अब इधर का भी बेडशीट बिछा देती हूँ और इसके बाद सीधा फिर सिर्फ पोछे का मेरा काम रह जाएगा। और बाहर का जो फैला हुआ है वो समेटना रह जाएगा, क्योंकि फैला हुआ जो होता है ना उसको समेटना काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
और फ्रेंड्स देखिए मैंने पर्दे वगैरह लगा दिए हैं। अब लगाने की बारी है पोछा। तो पोछे के पानी में मैं फिनाइल डाल के ले आई हूँ और सारे जो फर्नीचर हैं, दरवाजे हैं, सोफ़ा वगैरह हैं, इन सभी पे मैं लगा दूँगी ताकि थोड़ी शाइनिंग आ जाए और जो धूल मट्टी इन पर लगी है वो भी अच्छे से साफ़ हो जाए, क्योंकि जब हम ऊपर सारे में झाड़ू वाड़ू लगाते हैं तो धूल मट्टी नीचे ही गिरती है और नीचे गिरने के बाद फिर हम इन पे तो लगाते नहीं, सिर्फ फर्श पे लगा देते हैं। तो सबसे पहले मेरा काम यही रहता है फिनाइल के पानी में पोछा डाल के सारे में अच्छी तरह फर्नीचर पे, दरवाज़ों पे और जो अलमारी सब पे साफ़ कर देती हूँ। सारी धूल मट्टी एकदम साफ़ हो जाती है और शाइनिंग भी आ जाती है। इस तरह से मैंने साफ़ कर दिया है और अब लगा देते हैं हम दरवाज़ों पे भी। और दरवाजे भी साफ़ होने ज़रूरी है, क्योंकि जब बाहर आते जाते हैं तो ये भी गंदे होते हैं, इन पर भी धूल जम जाती है। हम कभी ध्यान नहीं देते, लेकिन कभी देखिएगा अगर आप नहीं लगाते हो तो कैसे इन पर धूल जमी रहती है। तो मैं साफ़ करती रहती हूँ, तो इसलिए हमारे दरवाजे जो हैं कि चमकते रहते हैं। और मैं लगा देती हूँ पोछा, फर्श पे पोछा लगा देते हैं। पानी से नहीं धोऊंगी क्योंकि पानी का ना ढलान हमारे फर्श का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो सारा बेड के नीचे भर जाता है और अलमारी के नीचे, फिर जिससे निकालने के लिए मुझे दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, और फिर पूरी तरह से वो निकलता भी नहीं है। तो इस तरह से मैंने अपने घर की साफ़ सफाई करी है। और फेस्टिवल आ रहे हैं तो आप लोग भी कर ही रहे होंगे। तो बहुत बड़ा टास्क होता है हम लेडीज़ों के लिए घर की साफ़ सफाई करना, और हमारा मन भी ऐसा है कि घर की साफ़ सफाई करे बगैर मानते भी नहीं है। और मैं शुरू से ही अकेले कर लेती हूँ। एक आध बारी मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ कराई थी, लेकिन वो चिल्लाते ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से मेरी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। तो मैं कहती हूँ आप तो रहने ही दो। अगर मैं चाहती तो 15 अगस्त को उनके साथ मिलकर सफाई करा सकती थी, लेकिन मैंने नहीं। तो फ्रेंड्स पोछा मैंने पूरे रूम में लगा लिया है। अब मैं नहाने जाऊँगी दोबारा से। मेरे कपड़े प्रेस करने के लिए मशीन प्रेस करा के लेके आऊँगी। तो बस मैं अपने वीडियो को यही एंड करती हूँ, क्योंकि सच में मैं सफाई करते करना एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। क्योंकि ना मेरे पैर में वैसे दर्द होता है और बाबा चढ़ना उतरना कोई बच्चा हो तो उसको पकड़ा दो, लेकिन खुद ही उतरना पड़ना होता है, चढ़ना। तो बस नहा धो के फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना है, तो सब्सक्राइब कर लेना। अपने प्यार साथ सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। ऐसे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी नए नए कंटेंट के साथ। और हाँ, जिसके फेस्टिवल आ रहे हैं तो आपको और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मिलेंगी, शॉपिंग वगैरह सब चीज़ की। तो बने रहिएगा हमारी वीडियो में। आगे वीडियो में क्या होने वाला क्या नहीं सब देखोगे, जब पता चलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अपनी फैमिली के साथ रहिएगा। बाय बाय।